सो हे हेलो व्हाट्सअप यार। तो देखो, जैसे कि तुमको बताया था, पेपर 2 के बाद वापस से मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, पूरा रिव्यू वगैरह उस सब की। तो ओके, आज के मतलब अभी इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 और पेपर 1 में मतलब कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, कैसा रहा, क्या लेवल था। एंड बाकी भाई, और मतलब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे लिए डेडिकेशन देखो, यहाँ से इतनी तेज़ धूप आ रही है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। पूरी मतलब गर्मी हो गई, अभी तो जाके नहाना पड़ेगा। एंड बाकी चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पेपर 2 के बारे में बताऊँ तो पेपर 2 थोड़ा सा टफ रहा। बाकी तो वैसे लगता ही है पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 जब दे के आओगे तो माइंड पूरा थक जाता है। एंड मैं अपना बताऊँ, मैंने ज़्यादा टेस्ट दिए नहीं है एडवांस वाले, और ये मेरा शायद चौथा टेस्ट था, ठीक है, चौथा टेस्ट था ये अभी तक का। एंड हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुमको बताऊँ, ये यार मेरे को याद नहीं आ रहा। सबसे पहला क्वेश्चन वही था कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कौन सा बनता, तो बेंजामाइड से बन रहा था आई थिंक। बेंजामाइड पे अपन ने Br2NaOH का वो कुछ रिएक्शन करवाई थी, तो बेंजामाइड से प्राइमरी वो बन जाता एरोमेटिक अमीन, ठीक है। उसके बाद मतलब सिंगल करेक्ट में था, तो एक यही आंसर है। एंड उसके बाद ये इथाइलिन ग्लाइकोल वाला कुछ था, वो मेरे को याद नहीं है अच्छे से। बाकी ये देख के शायद से याद आ रहा है, हाँ इसमें कुछ PQRS बन रहे थे, ऐसा कुछ कंपाउंड था। एक मिनट में तुमको बता देता हूँ क्या कंपाउंड था। भाई एक तो यहाँ पे मेरे को पेन ढूंढना पड़ेगा यार, पेन। हाँ ये सही चल रहा है, देखो ऐसा कुछ कंपाउंड था इसमें। अब जब अपन को ये पूछा है तो इसमें मतलब CH3 और वो सब का वो करवाई थी ना रिएक्शन, तो HCl का रिएक्शन करवाते तो सबसे पहले Cl यहाँ पे जुड़ता, ठीक है, नहीं यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता Cl, ओके। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद अल्कोहलिक KOH करवाया था, तो वापस ही जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही बन जाता शायद। अब तुम चेक कर लेना, चेक करके मेरे को बताना क्या था इसका आंसर। एंड बाकी उसके हिसाब से अपन को जवाब देना था। उसके बाद अगर तुमको बताऊँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये, एसीटोन प्लस मतलब वही था नेगेटिव डेविएशन वाला, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया है। एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें ये बताना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है या फिर क्या है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ P कैन बी लेस देन X एंड Y, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता क्या था, शायद ये वाला तो मैंने वो किया है, लेस देन वाले को टिक किया है मैंने। बाकी मल्टीपल करेक्ट था, वो और नहीं पता। एंड बाकी इसका मैं तुमको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये था एक पैरेलल रिएक्शन वाला, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन हो रही थी उसका था ये कुछ, वो मैंने कंप्लीट नहीं किया। बाकी ये वाला एक था क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन थी ये, ठीक है। ये था इसका स्ट्रक्चर। एंड उस पर अपन ने एंटी मार्कोनिकॉफ से Br ऐड करवाया, तो इसका कुछ रेशियो पता नहीं क्या बन रहा था शायद। वैसे यहाँ पे 81.5 लिखा है, 82.5 आता, ठीक है, 82.5 आ रहा था मेरा आंसर। 165 मोलर मास था। एंड 2 स्ट्रक्चर मिल रहे थे अपन को। अब भाई मेरे को श्योर नहीं है, तुम एक बार करेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी ये वर्नियर कैलिपर वाला मैंने छोड़ दिया, जो एक्सपेंशन आ रहा था उसकी लेंथ में। एंड बाकी ये इनर्शिया वाला भी छोड़ा है मैंने। एंड कैपेसिटर वाला तो हो गया है, यहाँ पे पीछे बताऊँगा मैं, ठीक है। बाकी काइनेटिक एनर्जी वाला मल्टीपल चॉइस था, लेकिन मेरा एक ही ऑप्शन ये टिक हुआ, ये देखो ये वाला, ये तुम चेक कर सकते हो, ये नहीं था ये, ठीक है, ये 2 नहीं था, हाँ ये करेक्ट है। ये कुछ आंसर आ रहा था काइनेटिक एनर्जी वाला, अगर तुमको याद हो तो। एंड और भी मल्टीपल करेक्ट था, वो मेरे को पता नहीं। बाकी ये जो था ना अपना हीट हीट वाला, एक साइड टेम्परेचर 100 है, एक साइड 0 है। एंड की एक ही वैल्यू थी, तो उसको मैंने आर की वैल्यू में चेंज किया है। उसके बाद यहाँ पे जंक्शन पे वो निकाल लिया पूरा टेम्परेचर्स, ठीक है। तो ये मेरे 2 ऑप्शन करेक्ट मैच हो गए। बाकी स्टेडी स्टेट फ्लक्स में अपन को एरिया पता नहीं गिवन नहीं था, तो उसका आंसर मैंने निकाला नहीं। उस पर लिखा था 2 लाख वोट पर मीटर स्क्वायर, बट मैंने नहीं किया क्योंकि एरिया मेरे को कंफर्म नहीं था इतना। एंड बाकी ये वाला था अपना, ये जो घूम रहा है, ठीक है, इसका फिर मैंने वही मेंस वाला फार्मूला चिपका दिया, हाफ 2mv², क्योंकि अंदर m मास का पानी भरा हुआ था। एंड 1 प्लस के की वैल्यू 2/3 थी उसके लिए, स्फेयर के लिए, हेमिस्फेयर आई थिंक यार। भाई यहाँ पे तो गलत हो गया शायद, ये फिर तो वो होना चाहिए 2/5 होना चाहिए ना, वो सॉलिड स्फेयर बन गया, तो अब मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है। एंड बाकी ये था अपना, वो दौड़ रहा था, कौन सा कोई व्हीकल था शायद, उस पर वो लगा हुआ था, टेंशन लग रहा था। इसका आंसर आई डोंट थिंक मैंने यहाँ पे लिखा है, मिल नहीं रहा भाई, अब तुम देख लेना। एंड बाकी ये वाले तो बहुत सारे आ गए, सोनोमीटर वायर वाले, मैंने नहीं किया है, पहले बता देता हूँ। एंड कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो ये वाला कुछ क्वेश्चन था, ये
इसका क्या बोलूँ मैं, उसमें वो पूछा था sp3 हाइब्रिडाइज कितने हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे इसमें। तो इसका भी मेरे को अच्छे से यहाँ पे मैंने किया नहीं है शायद सॉल्व। बाकी तो तुमको एक और बताऊँ, एक और था क्वेश्चन। इसमें क्या था, अपन को वो बताना था वॉल्यूम इन लीटर्स, ये वाला याद होगा तुमको। वॉल्यूम इन लीटर्स बताना था अपन को। डेल्टा एस दिया था, डेल्टा एच नॉट दिया था कि कुछ 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी के बराबर है। तो उससे मेरा कितना निकला था 0.0747/2। तो शायद से इतना था, है ना। ओके, कैलकुलेट करके देख लेना और तुम लोग बताना कितना है। ठीक है, ऐसे कुछ कैलकुलेशन थी। KP = KC/RT, इस फॉर्मूला से मैंने निकाला। भाई ये क्या हो रहा है, KP = KC/RT से, इससे मैंने निकाला था। तो मेरे को समझाना गलत है कि सही है। बाकी यहाँ पे और देख सकते हो, ये वाला तो मैंने छोड़ दिया। एंड ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला था एक, तो इस पे y का फंक्शन निकल गया था अच्छा सा। अच्छा नहीं है भाई, अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक फंक्शन निकला। तो इसकी वैल्यू तो वैसे एक एक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया था। एक ऑप्शन सही था कि y = x लाइन पे लाई करेगा। इसका जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो होगी y = x, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। एंड बाकी ये वाला ये छोड़ो, ये भी नहीं किया भाई, ये भी नहीं किया। f(x)(g)(x) वाला था। एंड एक ये था, एक ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया इन्हें लास्ट में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, लेकिन एकदम लास्ट में किया। भाई f(x) कुछ ये दिया था, x² + 3 - x²। एंड g(x) भी कुछ था ऐसे ही साइन के टर्म्स में। अब अपन को लिमिट दी थी 0 से 3। अपन को क्या करना था, x के आगे 3 - x पुट करना था, सब कट पिट के। इसके दो थे इसके पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 आ रहा था एंड सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है 2.25 आ रहा था, ठीक है। कुछ इस टाइप सा बन रहा था। कहाँ गया फंक्शन, भाई मेरे को नहीं पता, ये है शायद, ठीक है। ये फंक्शन बन रहा था f(x) में, जब अपन कुछ पुट कर रहे थे कुछ करके, ये 2.25 इसका आंसर आया, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड बाकी भाई इतना ही था। एंड ये देखो, ये मैं सॉल्व कर नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। एंड हाँ, ये है कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर का आंसर देखो, तीन आंसर सही थे, ऊपर के 3 सही थे, लास्ट वाला गलत था। लास्ट वाले में क्या था, जो अपना क्या बोलते हैं, शीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/5 हो जाएगी, पर ये गलत था, ये वाला गलत था, बाकी सब सही थे, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस फोर्स ही हो रहा था। एंड बाद में तुम अगर कॉमन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल निकालोगे फर्स्ट कैपेसिटेंस का, तो V/4 हो जाता। फिर इसी हिसाब से कॉमन पोटेंशियल निकाल लेना, तो वो 20 आ जाएगा। तो इस हिसाब से तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बाय, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ठीक है, याद से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।